ओके एवरीवन, हेलो एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अब आज जो हम करने वाले हैं वो नंबर्स के बारे में, आर कैसे नंबर्स को इंटरप्रेट करता है, समझता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो नंबर्स दो तरह के होते हैं, हमने ये डिस्कस किया था, इंटीजर्स और डबल। डबल मतलब फ्लोट पॉइंट, जिसको आप रैशनल नंबर बोल सकते हो अगर आप उसको रैशनल में कन्वर्ट करते हो, डेसिमल्स को हटा देते हो तो। ठीक है ना? तो जो आपका बाय डिफॉल्ट है आर, वो चीजों को डबल की तरह ट्रीट करता है। तो अगर मैं एक्स में 2 असाइन करूं, दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर बाय द वे। इसको आपको अगर प्रकट करना है तो ऑल्ट माइनस मारना पड़ेगा, या एक्स के बाद इक्वल टू साइन से भी ये काम करता है। बोथ आर सेम इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट। ऐसे सेम नहीं है, दोनों में अंतर होता है। नाउ मैं ये वाला ऑपरेटर ही यूज करता हूं और मैं कॉन्स्टेंटली यही यूज करूंगा। नाउ अभी मैं इसको अगर चलाता हूं तो x की जो वैल्यू है 5 है, पर ये 5 क्या है? इंटीजर है या फ्लोट है या डबल है? जो भी है, फ्लोट और डबल एक ही चीज होता है। इंटरचेंजेबली आई विल यूज इट। इवन आर में नंबर्स और डबल को सिनोनियम कहा गया है, दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, नाउ ये नाम पहले तो ये है कि कंप्यूटर साइंस से आया है, और मैं ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो बिटवाइज अरिथमेटिक, फ्लोट, डबल और फ्लोटिंग पॉइंट इश्यूज को हाईलाइट करेगा साइड में। उसका आर से लेना देना नहीं होगा, बट मैं वो वीडियो अलग बनाऊंगा। तो वो वीडियो में आपको थोड़ा और ज्यादा इंसाइट मिलेगा कि ये ऐसा क्यों है जैसा है। बट आर में फिलहाल के लिए इतना समझो, कोई भी नंबर जब आप स्टोर करते हो तो उसको एज अ डबल स्टोर करता है डिफॉल्ट। आप इसका टाइप चेक कर सकते हो टाइप ऑफ फंक्शन से, ये डबल है। ओके, अगर मेरे को इंटीजर सेव करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 के बाद एल। नाउ अगर आप x को प्रिंट करोगे तो ये आपको बताएगा ये 2 है, और इसका टाइप ऑफ जो है वो इंटीजर है, डबल नहीं है। तो आर क्यों ऐसा करता है, हर चीज को डबल क्यों सेव करता है? ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि आर में जो इंटीजर का एक लिमिट है, तो आप आर में ना एक इंटरनल एक वेरिएबल बनाया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है मशीन। इसके अंदर आप जाओगे ना, हेल्प, मैंने ये हेल्प है, ठीक है ना? आर में हेल्प ऐसे देखते हैं, क्वेश्चन मार्क और आगे ऑब्जेक्ट का नाम, या हेल्प लिख करके ओपन पैरेंथेसिस, मतलब ये अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये भी चलेगा। ठीक है ना, दोनों से एक ही चीज को लेगी। तो इसके अंदर आप जाओगे ना तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है ना। ये इंफॉर्मेशन अगर आप बिगिनर हो आर में तो आपको ओवरवेलमिंग लगेगा। तो मैं थोड़ा कट डाउन करके आपको चीजों को बस बता देता हूँ, सो दैट आपको इस क्लास यहां समझने में ये दिक्कत नहीं। तो मशीन में एक इंटीजर मैक्स करके वैल्यू है, ये कहता है कि इससे बड़ा इंटीजर तुम आर में स्टोर नहीं कर सकते इस मोमेंट पे। ठीक है, अभी अगर मैं देखूं तो इसको मैं एल डालूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं टाइप ऑफ एक्स इंटीजर, कंट्रोल एंटर, हर चीज के लिए कंट्रोल एंटर। कोई भी कोड को आप रन करना चाहते हो, कंट्रोल एंटर। अगर आपको x5 लिखा है और दबाते हो तो कंट्रोल एंटर, तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो कोड एग्जीक्यूट हो गया, ये इंटीजर में सेव भी हो गया। व्हाट इफ मैं नंबर को थोड़ा सा बढ़ा दूं? सो अगर आप x को अब देखोगे तो ये डबल है, इंटीजर नहीं रहा, क्योंकि यही मैक्सिमम नंबर है जिसमें इंटीजर ये सेव हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप एल भी लगाओ तो वार्निंग आएगा एक। अच्छा, वार्निंग आएगा और ये कहेगा कि हम नहीं सेव कर सकते, बट आप एक्स को स्टिल देख सकते हो। अगर आप यहां पर 9 लगाओ, टाइप ऑफ, अब वार्निंग आ रहा है, एरर नहीं है, वार्निंग है, इसका मतलब कोड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, डबल और वैल्यू बदल गई है 9 में। तो कहने का मतलब इससे बड़ा इंटीजर आप सेव ही नहीं कर सकते। तो जो बताया था ना, कंटेनर, इंटीजर का कंटेनर छोटा होता है। तो आर क्या करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हर चीज डबल में सेव करता है, क्योंकि डबल का जो प्रिसीजन है, या जो वैल्यू कंटेन करता है वो बड़ा है इससे। तो आप इससे बड़ा नंबर अगर डालोगे और वो लॉस हो जाए, वो आर नहीं चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, हर चीज को डबल में स्टोर करता है, इंटीजर में स्टोर नहीं करता है। ठीक है, अब कहोगे यार बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, इंटीजर में स्टोर हो जाते हैं, बड़े बड़े नंबर भी होता है। पाइथन का ध्यान करो, पाइथन में बड़े बड़े नंबर भी इंटीजर हो, तो वहां पर कुछ और चल रहा होता है। ठीक है, तो वो जब हम पाइथन डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर कुछ और चल रहा है। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे गॉचाज हैं। तो एक मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो आपका मशीन है उसमें अगर मैं डबल की मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो ये बताता है
जो कि मीनिंगलेस है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में साइंटिफिक पेनल्टी ऑन नहीं है तो ये आपको ये बताएगा। अभी ये बता रहा है कि इतना बड़ा नंबर मैं रख सकता हूं, मतलब ये कंटेनर जो है इतना बड़ा है, ठीक है, डबल का कंटेनर बहुत बड़ा है। लेकिन ये पहला 15 जो है ना, जो आपका देखोगे 2 to the power 53, अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन वापस से ऑन कर दूं और मैं इसको चलाऊं, इस नंबर से बड़े नंबर को ना इसको स्टोर करने में दिक्कत होती है, तो इसी नंबर में आप 1 ऐड कर दो, चेंज नहीं आया कुछ। सो अब ना कुछ इसके अंदर हो रहा है। ये जो हो रहा है ना, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना, और ये बहुत कुछ जो है आर को यूनिक बनाता है, ठीक है। पर सब्ट्रैक्शन वगैरह अब सही होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप करो, अब सब चलेगा। बट इसके अंदर ना जब तक आप एडिशन करोगे, तो जैसे +1 करोगे तो कुछ चेंज नहीं हुआ, +2 करोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, +3 करोगे तो चेंज हो गया, फिर +4 करोगे तो चेंज नहीं होगा। तो ये जो है ना, ये बिहेवियर, वियर्ड बिहेवियर जो आपको लग रहा है, तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसके बाद अगर आपको कोई बड़ा नंबर स्टोर करना हो और आप चाहते हो को एग्जैक्टली सही उसका सब कुछ रहे, प्रिसीजन रहे, सारे नंबर ठीक आए, तो आप बेस आर को यूज मत करना। मेरे हिसाब से अच्छा तरीका ये है कि जीएमपी यूज करो। जीएमपी एक लाइब्रेरी है और उसमें आप किसी भी नंबर को, बहुत बड़े नंबर को भी आप सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, उससे बड़ा नंबर लिख रहा हूं मैं, बहुत बड़ा नंबर, इस पर कैलकुलेशन भी बराबर होती है। आप इसमें 1 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, कुछ भी करो चलेगा। तो आपको अगर बहुत बड़ा नंबर आर में आता है तो आप जीएमपी यूज करोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसका जो रीजनिंग है, मेरे को पता है कि मैंने रीजनिंग डिस्कस नहीं की है, तो मैं ये डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उसको डिस्कस करने से पहले मुझे आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा। मुझे आपको सिग्निफिकेंट बताना पड़ेगा, मुझे आपको मेंटीसा बताना पड़ेगा, मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा, यूएलपी बताना पड़ेगा, ईपीएस बताना पड़ेगा, ठीक है, ये सब क्या होता है मशीन के अंदर, ये सारा इन्फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं पता है, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इंट एक्चुअली होते क्या है, फ्लोट एक्चुअली होते क्या है, डबल होते क्या है, कहां से आए, ये इन्फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं पता है, आप इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे जो यहां अंदर चल रहा है। तो ये दिक्कत है। जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे भी समझ में नहीं आया, तो देन आई रियलाइज कि मेरे वोकैबुलरी में इशू है। देन आई सर्च फॉर लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स, इवेंचुअली आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। पर यह हम एक दूसरे लेक्चर में करेंगे जो अलग से होगा, जिसमें कंप्यूटर साइंस की कुछ ऐसी चीजें जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करती हैं और वो क्यों करती हैं ऐसा, उसके पीछे का क्वेश्चन आंसर होगा, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट वो मैं बनाऊंगा डेफिनेटली, बट आर के सारा कुछ होने के बाद, आर का सारा ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद। फिलहाल के लिए इतना समझो, आपको जब भी बड़ा नंबर स्टोर करना हो, आप जीएमपी पैकेज का सहारा यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज हो गई। अच्छा, ऑपरेशन कैसे होते हैं आर में, तो 2 + 3 5, बहुत बढ़िया, और ये डबल होगा, ठीक है, बता चुका हूं। नाउ अगर आपको याद नहीं हो, तो हमने पहली क्लास में बताया था कि एवरीथिंग विच हैपेंस इज अ फंक्शन कॉल इन आर। तो ये भी एक फंक्शन कॉल है, बट इसमें फंक्शन दिख नहीं रहा है। तो यूजुअली फंक्शन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, कहीं पर भी आप देखोगे, उसके बाद उसके आर्ग्यूमेंट होते हैं। आर में भी सेम चीज है, बट वो दिखता नहीं है। तो इसी चीज को जो ऊपर हमने लिखा है ना, इसको एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, नाउ इट्स अ फंक्शन कॉल। अब यही सेम चीज ना, मैं जो पहली क्लास में बात कर रहा था ना कि हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ये चीज स्कीम से बिल्कुल उठ के आई है। इनफैक्ट लिस्ट से भी पहले लिस्ट की बात करें, 6, तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपका आर काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं, अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हैं, सो हमने x को डिफाइन किया 2 और 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। एडिशन भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आर में ये चीज आई है ना, ये लिस्ट से उठ के आई है। तो ये कहानी जो है ना बहुत पुरानी है। नाउ अब ये चीज चल रही है, ये ऑपरेशन एडिशन का है। क्या सारे ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं? हाँ, सारे के सारे ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं। इवन जो आपको ब्रैकेट दिखते हैं ना, ये वाले आर में दिखेंगे आगे चलकर, ये भी फंक्शन कॉल है,
दीज आर ऑल्सो फंक्शन। आप इन पे भी हेल्प मार सकते हो, आपको हेल्प खुलेगा और ये बताएगा कि ये क्या है फंक्शन। तो ये फंक्शन है, ये प्लस भी फंक्शन है। अच्छा, प्लस का एक अलग नाम भी है वैसे तो, इसको इनफिक्स भी बोलते हैं बहुत लोग, इनफिक्स फंक्शन, क्योंकि ये बीच में है, बट इसको एज प्रीफिक्स यूज किया था अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो जब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना जब फंक्शंस को, तो हम इसको प्रीफिक्स नोटेशन बोलते हैं। तो इनफिक्स फंक्शन है, प्रीफिक्स नोटेशन है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो ये सारे अब नॉर्मली सारे जो नॉर्मल आपके एज यूजुअल हैं, मल्टीप्लीकेशन, ये सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के लिए 16 बाय लेट्स से 7, है ना, ये सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो। क्या चीज नहीं होगा जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो? फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक वैसे नहीं होता है जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन के लिए ये होता है डबल इक्वल टू साइन, 2 इक्वल टू 3, फॉल्स, नहीं है ट्रू। 2 इक्वल टू 2, करेक्ट, ओके। 0.1 इक्वल टू 0.2/2, ट्रू, ओके। अच्छा, अब देखना, यहां क्या हो गया? तो यहाँ ये हो गया कि यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट इशू आ गया आर के अंदर। और ये आर की बात नहीं है, कंप्यूटर साइंस में इन जनरल ये सच है कि फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक जो होता है इट्स ससेप्टेबल फॉर बग्स। तो एक्चुअली ये 0.3/3 जो है 1 नहीं हो रहा है, 0.1 नहीं हो रहा है। अगर इसको आप प्रिंट करोगे तो आपको ये 0.1 ही दिखाएगा, बट ये सच नहीं है। एक्चुअली आपको इसको sprintf जो सी का प्रिंटर है वो यूज करेंगे अपन, 1.20f एंड 0.3/3 कंट्रोल एंटर 0.09, ठीक है ना। ओके, कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कंट्रोल एंटर मारना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फॉर एवरी कोड टू एग्जीक्यूट ऑलवेज यूज कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो ये कंट्रोल एंटर जब आप मारोगे तो आपको रियलाइज होगा ये 0.1 नहीं है, तो इसीलिए कभी बराबर नहीं आएगा। अब ये आर के साथ नहीं होता है, ये किसी भी पुराने लैंग्वेज में आपको ये चीज सेम चीज दिखेगी। इवन पाइथन में भी आप सेम एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये फॉल्स ही आएगा, ये ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नेवर कंपेयर फ्लोट पॉइंट्स, यूज सम एब्स्ट्रैक्शन गिवन इन द लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? अगर पहली बार कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब भी नहीं पता होगा, ठीक है ना, तो विच इज ओके, मेरे को भी नहीं पता था। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि ऑलरेडी कोई इनबिल्ट फंक्शन है जो एक काम कर दे आपके लिए। तो आर में है ऑल डॉट इक्वल, ये ट्रू देगा। अब ये ट्रू क्यों देता है? इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके पीछे ये लॉजिक है कि भाई अगर आप ऑल डॉट इक्वल देखोगे ना, अरे तो भाई इसके अंदर में टॉलरेंस फैक्टर होता है। इस टॉलरेंस को आप इससे छोटा कर दो, ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं अगर तो करके देख लेते हैं, मैंने बहुत बारी किया हुआ है ऐसा। अब मजा नहीं आता एक्सपेरिमेंट करने में। टॉलरेंस इज इक्वल टू 0.0000000001, ठीक है। अभी भी ट्रू आ रहा है, मतलब ये टॉलरेंस इससे भी छोटी है। ये देखो आगे डिफरेंस, तो ये बताता है कि इस टॉलरेंस पे इतना डिफरेंस है इन दोनों नंबर में, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर तुम्हारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उनको ऑल डॉट इक्वल से कंपेयर करना, भाई ये वाला कंपैरिजन ना करना, फंस जाओगे बुरी तरह से, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये वाला कंपैरिजन आपको नहीं करना फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, इसी वजह से कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट को ना, या नंबर्स को इन जनरल कभी भी प्राइमरी की नहीं बनाते। नेवर मेक देम एज प्राइमरी की, ऑलवेज यूज कैरेक्टर्स, और वैसा जो बाइंडेड हो टुगेदर। मालूम नहीं क्या यूज करोगे, कुछ भी यूज करो, बट नंबर्स मत यूज करना, खास करके फ्लोटिंग पॉइंट, बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो नंबर्स को यूज नहीं करते कभी भी प्राइमरी की में, varchar या जो भी आप यूज करते हो डेटाबेसेस में वो यूज करोगे, आप कभी भी नंबर्स यूज नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑपरेशन समझ में आई होप क्लियर होगा कि ये चल क्या रहा है आर के अंदर। तो ऑल डॉट इक्वल हमको समझ में आ गया, हमको ये समझ में आ गया कि एक और ऑपरेशन है जो जिसका मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या होता है? तो मॉड्यूलो इज रिमाइंडर। तो बचपन में हमने ये पढ़ा था, राइट। तो हम एक नया पेज बनाते हैं, चलो ये मैं पढ़ा ही रहा था किसी को, चलो इसको काम करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ओके। तो अभी
एक नंबर है 34, ये एग्जांपल लेते हैं और इसको 5 से मॉड्यूलो कराते हैं। मॉड्यूलो का आर में जो सिंबल है वो डबल परसेंटेज साइन है, सिंगल परसेंटेज साइन नहीं है, ठीक है। सो पाइथन में सिंगल परसेंटेज है, आर में डबल परसेंटेज। तो इसको आप डिवाइड, तो ये 4 आएगा। 4 क्यों आएगा? तो 5 34, 5 छक्का 30, रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। तो ये है P, ये है Q और ये है R। तो इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू Q प्लस R, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया है, इससे ये पूरा का पूरा नंबर 34 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, सेम चीज अगर आप नेगेटिव नंबर्स के साथ करो तो ये कुछ अलग रिजल्ट देगा। अभी आप जो भी गेस कर रहे हो ना, आई एम बेटिंग वो रॉन्ग होगा। इसका आंसर 1 है। अब ये 1 कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो मैंने -34 यहाँ लिखा, यहाँ 5 लिखा, और जो हम यहाँ कर रहे थे वही करेंगे। तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे -34 से -30 को, ये -4 आएगा, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। रिमाइंडर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट वी हैव बीन टॉट। ओके, तो ये कैसे इसको 0 या 0 से बड़ा बनाएं? तो एक तरीका जो है, जो सही तरीका है, वो ये है कि -34 को आप 5 को -7 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ये -35 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव 1 आएगा। तो पॉजिटिव 1 आएगा तो आप इसको 5 इंटू 7 प्लस 1 करोगे, विच इज -34। सो इसीलिए मॉड्यूलो ऑपरेशन नेगेटिव नंबर्स के साथ ना कुछ अलग रिजल्ट देता है जो आप एंटिसिपेट नहीं करते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, मॉड्यूलो के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है ना। नाउ दिस इज डिफरेंट देन 34% 5 इज डिफरेंट देन -34% 5। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। और ये पैरेंथेसिस की वजह से अंतर हो जा रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है, पहले तो ये बता रहा हूँ। तो ये गलती मत करना। तो -34 लिख रहे हो तो आर इसको एक साथ ट्रीट करेगा, ठीक है ना। और ऐसे लिख रहे हो तो इसको पहले एक अलग ऑपरेशन समझेगा, उसके बाद माइनस साइन लगाएगा उस पर, ठीक है। तो ये दोनों को अलग अलग, तो इस तरह से ये दोनों सेम नहीं है, दीज टू आर नॉट सेम, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो एक बार इसको आर में भी चला के देख लेते हैं, सेम ही एग्जाम्पल को चला लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि हम जो सोच रहे थे वो सही है गलत है। 34% मेरा माउस पॉइंटर कहाँ गया? हाँ, 34% 5 4 -34% 5 1, ठीक है, सही आ रहा है। और अभी ऊपर वाले को ही अगर मैं कॉपी कर लूं, दिस इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, पैरेंथेसिस लगाने से चीजों का मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जो ऑपरेशन है वो बॉड मास जो तुमने बचपन में पढ़ा था कुछ ऐसा है, लेकिन हालांकि वो एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन नहीं होता है। बट ये मैं AST वगैरह अगर मैं डिस्कस किया तो मैं बता दूंगा कि ऑपरेशन कैसे चेक कर सकते हो। मीनवाइल तुम इन चीजों को देख सकते हो, सिंटैक्स, सो ऑपरेटर सिंटैक्स एंड प्रेसिडेंस, कि कैसे इसका प्रेसिडेंस है, कौन सा ऑपरेटर पहले आता है, किस ऑपरेटर के पहले आता है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। एक और चीज है सिंबल, सो कुछ तो मैंने गलत लिखा, या सिंबल होता है शायद, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ। एनीवेज पॉइंट ये है, खैर इसे जो भी है आपका काम चल जाएगा। आपको सिंटैक्स यूज करना है, क्वेश्चन मार्क सिंटैक्स, ठीक है। ये बेस में पड़ा हुआ है, और आपको इसमें सारे के सारे ऑपरेटर दिख जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। सो दे आर लिस्टेड एज प्रेसिडेंट ग्रुप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले ऑपरेटर्स जो होते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं, फिर ये वाले होंगे, फिर ये वाले होंगे, एंड हेंसफोर्थ होगा। तो ये चीज एकदम दिमाग में डालना है कि कौन सा ऑपरेटर किसके पहले या बाद में आता है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिए अलग से इन्होंने चीजें ली हुई है। ऑल्दो कोड करते वक्त हमको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ, बट आपको इन केस अगर आपको सिंटैक्स देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। हम ये सब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जब हम लॉजिकल कर लेंगे, क्योंकि ये सब लॉजिकल टेस्ट हैं और लॉजिकल टेस्ट के लिए हमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है। तो हम नंबर्स का यही पर इसको पूर्ण विराम देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि नंबर्स को थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करता है और क्या आपको यूज करना चाहिए जब आप नंबर्स के बारे में सोचते हो। तो अच्छा, मैं कुछ चीजें डेलिबरेटली छोड़ रहा हूँ, और मतलब उसको बताने का मतलब नहीं है, लाइक 5 into 2 वी ऑल नो कि ये 30 होगा, राइट।
सो ये मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन के लिए ये वाला सिंबल है 5/6, ठीक है। आपका और क्या बचता है इसमें, डिवीजन, मॉड्यूलो, इक्वल टू, स्टार, प्लस, माइनस। तो ये मेन ऑपरेशंस जो हैं आपके इस सिंबल से। एक पावर ऑपरेशन है जिसके लिए आप डबल स्टार यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और अगर आप छोटा नंबर ले लो तो आपका डिडेट का पावर ये सही आ रहा है। ये भी चलता है आर में वैसे तो, बट मैं यूज नहीं करता क्योंकि ये बाकी लैंग्वेजेस में ना इसका मतलब जोर होता है, तो आपकी इच्छा है बट आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिक कुछ था नंबर्स के बारे में। अगले बार जब हम मिलेंगे ना तो हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल्स एंड कैरेक्टर्स, ठीक है ना, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। चलिए, जय हिंद, बाय।